हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि किस वचन को बोलकर हम परमेश्वर से उसकी सुरक्षा को अपने जीवन में मांग सकते हैं। आज मैं हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को मांगते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं और जो नहीं जानते कि उन्हें अपने जीवन में अपनी सुरक्षा के लिए किस वचन को बोलना चाहिए, किस वचन को बोलकर वो शत्रु को अपने जीवन से निकाल सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं। और विशेष करके ये प्रार्थना उन लोगों के लिए है जो आज बहुत ही ज़्यादा शैतान के अटैक से डरे हुए हैं और वो अपने आप को शैतान के अटैक से बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो किस वचन को बोलकर शैतान के अटैक से बाहर आ सकते हैं। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 91। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान और सिंह को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमेन। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि जब हम इस वचन को भजन संहिता 91 को अपने जीवन में बोलते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे मार्ग में हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें हमारे हर एक संकट से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। जब हम इस वचन की एक एक आयत को अपने जीवन में बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, तब परमेश्वर इस वचन को सुनकर हमारे जीवन में काम करता है और हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा लेता है और हमें अपनी शरण में ले लेता है। उसी तरह से जब हम आगे बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, तो कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी डेविल की ताकत आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। कोई भी अंधकार का आत्मा आपको नहीं डरा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद आपसे कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। इसीलिए आपको रोज़ अपने घर से निकलने से पहले परमेश्वर के इन वचनों को बोलना है। भजन संहिता 91 को आपको अपने जीवन में बोलना है, तब परमेश्वर इन सारे वचनों को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम कर, और जब हम किसी भी काम के लिए बाहर जाएं तो परमेश्वर तेरा आत्मा हमेशा मेरी सुरक्षा के लिए मेरे संग संग रहे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ।
जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आप इतने महान और अद्भुत परमेश्वर हैं। आप दयालु परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग मेरे खुदावन डरे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, शत्रुओं से, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, बीमारियों से, कलेशों से, वीकनेस से खुदावन, उन सभी लोगों को आप अपने सामर्थ्य जलाली हाथों में ले लीजिए। आज जितने लोग आपके वचन को, भजन संहिता 91 को अपने जीवन में बोल रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, उन्हें संभाल लीजिए अपने सामर्थ्य और जुलाले हाथों में मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। उन पर दया कीजिए ईश्वर राजा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, आप अपना दया का आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उनके मार्ग में, उनके आने में, उनके जाने में मेरे खुदावन उनकी सहायता मदद कीजिए। कोई भी अंधकार की शक्ति उन्हें डरा ना सके मेरे पिता परमेश्वर। वो जिस भी काम में हाथ डाले मेरे पिता, वो आशीषित होने पाए, फलवंत होने पाए मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग वीकनेस से परेशान हैं खुदावन, डरे हुए हैं मेरे खुदावन, कमज़ोरी उनके जीवन को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारी वीकनेस उनके जीवन को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग आज अपने शत्रुओं से डरे हुए हैं कि वो उन्हें हानि ना पहुँचाएं, हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके सारे शत्रुओं को आज आप उनके जीवन से बाहर निकाल दीजिए, नाश कर दीजिए खुदावन। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितने लोग आपको पुकारते हैं मेरे खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपका वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। आज जितने लोगों ने आपके नाम को जान लिया है पिता परमेश्वर, आप उनको खुदावन ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, उन्हें ऊंचा उठाइए, उन्हें बचाइए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने अपने अनमोल वचन हमें दिए मेरे पिता, और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया, इन लोगों को ब्लेस किया, आशीषित किया, शत्रुओं से आपने रक्षा करी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, और जितने लोग आपको सच्चाई से पुकार रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जुलाई नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन भजन संहिता 91 आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके सारे शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। उन लोगों ने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। हालेलुया।